एंड हाँ, इसी को कहते हैं फ्लुएंटली ना बोली। और अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे ही इंग्लिश में बोलते हैं। तो चलिए आज इस एपिसोड में मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे अटक कर इंग्लिश बोलने के पीछे कारण क्या है और कैसे आप अपनी इंग्लिश को एक फ्लुएंट इंग्लिश बना सकते हैं। सो वेलकम टू द सीको ऑफिशियल शो इंग्लिश स्पीकिंग गुरु। आपकी जुबान अटक इसीलिए रही है क्योंकि आपकी जुबान को आदत नहीं है इंग्लिश के शब्दों को बोलने की। अब देखो भाई, हम जो भी शब्द बोलते हैं उसके लिए हमारी जुबान को एक अलग तरीके से मूव होना होता है, राइट? तो हिंदी में तो हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है क्योंकि हमने बहुत ज्यादा बोला, तो जुबान भी जानती है कि हिंदी के लिए उसको कैसे मूव होना है। लेकिन जब भी बात इंग्लिश की आती है, जुबान को खुद ही नहीं पता कि कैसे मूव होना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको इंग्लिश को बहुत ज्यादा बोलना होगा। मैं ये नहीं कह रही कि इंग्लिश में रैंडमली कुछ भी बोलो। इसके लिए आपके पास एक बहुत अच्छी ट्रिक है। आप जोर से बोलकर रीडिंग करें, जैसे कि When should you be clear? That depends on the message you want to get across and its nature. You should be clear when you need people to understand you immediately. तो जैसे कि मैंने इस बुक को रीड किया तो मेरे हर एक वर्ड में क्लैरिटी थी, उसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्लियर थी एंड तक। और साथ ही साथ मैंने इसको एक फ्लो में रीड किया, साथ में मैंने बीच में अटका नहीं है, मैंने बीच में पॉजेज नहीं ली। आपको भी ऐसी ही रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी जुबान लगातार इंग्लिश को बोलने के लिए हैबिचुअल हो जाए, रुके नहीं। दूसरा, अब आप अटक रहे हो यानी कि आपका ब्रेन हिंदी में सोच रहा है, और मैंने आपको हमेशा बताया है नो ट्रांसलेशन। आपको ट्रांसलेट नहीं करना हिंदी से इंग्लिश, आपको सिंपली इंग्लिश में ही सोचकर सेंटेंसेस को फ्रेम करना शुरू करना है। कैसे हिंदी में ना सोचकर डायरेक्ट इंग्लिश में सोचकर बोला जाए। इसके लिए आपको क्या करना है? आपको इंग्लिश को सुनना है। आप जितना ज्यादा इंग्लिश को सुनेंगे और आपका ब्रेन उसको समझना शुरू करेगा, वो धीरे धीरे आदत में आएगा इंग्लिश को डायरेक्टली सोच कर बोलने में। जैसे यूट्यूब पर या सीखो जैसे ऐप्स पर बहुत सारी स्टोरीज या फिर इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस अवेलेबल हैं, आप उनको सुनना शुरू करें ताकि आपका ब्रेन इंग्लिश में सोचे। तीसरी एक और बड़ी दिक्कत, घबरा जाना। आपके साथ क्या हो रहा है ना, जब आप इंग्लिश में बोल रहे हो तो आप ऑलरेडी नर्वस हो जा रहे क्योंकि आप कुछ लोगों के सामने हो और आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो हो सकता है लोग मुझे जज करें। इसके लिए आपको पहले तो अपने दिमाग से ये डर निकालना है कि लोग मुझे जज करने। और अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो थोड़ा सा तो बेशर्म हो जाओ, क्योंकि जब आप बेशर्मी से बोलना शुरू करोगे गलतियां कर करके, तो शायद आपका ये डर भी खत्म हो जाए। आप धीरे धीरे पाओगे कि आप फ्लुएंटली बोल पा रहे हो बिना अटके। तो मार्क माई वर्ड्स, और इन 3 टिप्स को फॉलो करके आप अपने आप को एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बना सकते हो, जहाँ पे आप बिना अटके, बिना ऐसे पॉजेज लिए अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो अगर आपको एपिसोड